नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, इस सत्र से ही विद्यालयों के अंदर ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम चल रहा है और शाला दर्पण के माध्यम से उनकी जो हमें वर्क बुकें प्राप्त हुई है उन वर्क बुकों का वितरण हमें करना है, यानी उसकी डाटा एंट्री हमें करनी है कि हमें कितनी वर्क बुकें प्राप्त हुई है, बच्चों को कितनी वितरण करी गई है। और ये जो कार्य हमें ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा, तो इसकी जो पूरी प्रोसेस है यानी ऑनलाइन जो पूरी प्रक्रिया है आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले हमारी तरफ से प्राप्त होते रहें। शाला दर्पण के ऊपर जो आप वर्कबुक की एंट्री करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना होगा और यहाँ आपकी विद्यालय की NIC ID लिखें और पासवर्ड लिखें और एंटर कैप्चा लिख के यहाँ पे लॉगिन करें। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आप आके देखेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आपको क्या करना है, जो योजनाओं वाला जो टैब दे रखा है इसी टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। साथियों, योजनाओं के टैब पर क्लिक करने के बाद एक मेनू बार नया खुल चुका है और यहाँ देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। यहाँ आपको ये जो निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण दे रखा है और इसी टैब के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमारे पास नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन हमारे पास में है। वर्क बुक नोडल डिमांड जो वितरण रिपोर्ट है ये है, और ये दोनों ही दूसरा दे रखा है वर्क बुक नोडल से विद्यालय वितरण दे रखी है प्रविष्टि, और ये दोनों ही हमारे PU विद्यालय के लिए है उपलब्ध। और तीसरा हमारे पास है वर्क बुक विद्यार्थी वितरण है और इसी के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आ चुका है और यहाँ लिखा हुआ है ऊपर वर्क बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट है और एक नोट दे रखा है, पढ़ लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को वर्क बुक वितरण करने के लिए उसके सामने दिए गए प्रत्येक विषय के दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करना है। जिस विषय की आपको वर्क बुक वितरण करनी है उसके ऊपर एक टिक बॉक्स का चिन्ह होगा, तो आपको वहाँ पर टिक करना है और नीचे देखिए सेव ऑल पर बटन पर क्लिक करके वितरण को पूरा करना है, यानी कि उसको सेव करना है। नोडल विद्यालय का नाम आपके यहाँ दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है लेवल, यहाँ पे ऑल ग्रेड आ चुकी है और यहाँ पे अब आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। मैं कक्षा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहली कक्षा कर लेता हूँ। और जो वर्क बुक है ये पहली कक्षा के लिए यहाँ दे रखी है, जो कक्षा 1 की कार्यपुस्तिका दे रखी है। और ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो गेट डाटा है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और एक दिशा निर्देश भी दे रखा है। कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका वितरण की जानी है। कार्यपुस्तिका वितरण करने के पश्चात उसकी प्रविष्टि 8 ग्रेड की जानी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। और अब मैं गेट डाटा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखिए नीचे की तरफ तो आपके पास कुछ यहाँ डाटा आ चुका है और यहाँ डाटा के अंदर आप देखें तो आपके पास में जो डिटेल्स है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। कक्षा 1 की कार्यपुस्तिका जो टोटल स्टॉक अवेलेबल है वह आपके पास में यहाँ नहीं है और यहाँ दे रखा है टोटल स्टॉक अवेलेबल इन मैथ्स, और हर एक सब्जेक्ट का स्टॉक आपके यहाँ पे दे रखा है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर दिया यहाँ आपके यहाँ शो हो जाएगा। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी जो दे रखा है, हिंदी की दे रखी है, सेलेक्टेड क्लास है, और यह मैथ्स की दे रखी है, और ये तीनों ही सब्जेक्ट की कितनी कितनी कर रखी है। और आपको वितरण करने के लिए ये जो टिक बॉक्स दे रखा है यहाँ पे ये देखिएगा, टिक बॉक्स का जो साइन दे रखे हैं यहाँ पे आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद ये जो आपके पास में रीसेट डाटा दे रखा है यहाँ से इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। और सेव ऑल का जो ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मुझे कक्षा 1 की वर्क बुकें प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे 0 शो हो रखा है। और अब मैं वापस जो डाटा को रीसेट कर रहा है ये रीसेट सेक्शन दे रखा है, तो इस रीसेट सेक्शन के माध्यम से मैं डाटा को रीसेट कर देता हूं और रीसेट करके मैं दूसरी कक्षा को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकूंगा। मैंने कक्षा 3 सेलेक्ट कर ली है और जो वर्कबुक है वह कर ली है। और गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास में ऑप्शन आ चुका है ये, और यहाँ देखिए आपके पास में जो कक्षा 3 की कार्यपुस्तिका है वह पहल है और स्टॉक मेरे पास में 22 का, यहाँ 21 का स्टॉक यहाँ पे तीनों ही सब्जेक्ट का अवेलेबल है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करी है और आपको डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से करना है। आप पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देख लें कि कितने स्टूडेंट आपके विद्यालय के अंदर है, और वो जितनी है तो उसके हिसाब से अब आपको हर एक के ऊपर यहाँ पे टिक करना है। और टिक करके इसको यहाँ पे जो हर एक जो बच्चे को वितरण आपको यहाँ पे टिक के माध्यम से दिखाना होगा। मैं यहाँ पे टिक के माध्यम से जो वितरण है
सभी बच्चों की वितरण हो चुकी है और मैं इस वितरण को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये वितरण हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो आप एक एक करके इस तरह से यहाँ पे सभी चीज़ों को यहाँ पे सेव कर ले और सेव करने के बाद अब आप इसको यहाँ पे नीचे जो ऑल सेक्शन दे रखा है यहाँ पे, जैसे ये सभी सब्जेक्ट की मैं कर लेता हूँ और करने के बाद नीचे दे रखा है सेव ऑल का ऑप्शन दे रखा है। तो सेव ऑल के ऑप्शन के माध्यम से इसे मैं सेव ऑल कर देता हूँ और ये सेव ऑल हो चुका है और मैसेज आ चुका है हमारे स्क्रीन के ऊपर वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली का, और इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे क्लोज़ करने के बाद अब आप यहाँ देखें तो अब आपके पास में यहाँ पे जो हिंदी है वह उसका स्टॉक आपके 0 हो चुका है, मैथ्स का स्टॉक भी 0 हो चुका है और टोटल जो इंग्लिश का स्टॉक है वह भी कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपके बच्चों की यहाँ पे संख्यात्मक जो विवरण है वह आ चुकी है। और गेट ये डाटा जो रीसेट का ऑप्शन दे रखा है, इस रीसेट के ऑप्शन के माध्यम से आप अगली कक्षा को सिलेक्ट कर सकेंगे। मैं इसको कर देता हूँ और अब मैं कक्षा 4 कर लेता हूँ और 4 की वर्कबुक का नाम है जो यहाँ दिखा चुका है और गेट डाटा पे मैं क्लिक कर देता हूँ। वापस आ चुका है और अब आपको वापस सेम उसी प्रोसेस से आपको बच्चों की वर्कबुक का वितरण यहाँ पे करना है। तो साथियों, वर्कबुक का वितरण करना के तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार आप भी आपके विद्यालय की जो वर्कबुक है वह वितरण कर दें और यहाँ पे ऑनलाइन इसकी फिटिंग कर दें। फिर भी कोई टेक्निकल समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट का जवाब आपको शीघ्र मिलेगा।